Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Nurusama and I am pharmacist by profession. आपका कल लेक्चर मैंने फार्माकोग्नोसी का फर्स्ट लिया था, इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, राइट। और आज हम सेकंड लेक्चर की तरफ चलेंगे फार्माकोग्नोसी के। पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था कल और वो था भी छोटा सा ही, कुछ ज़्यादा नहीं था। अच्छा, आप लोगों ने ये करना है, आप लोगों ने, मैं फिर अगेन रिपीट कर देती हूँ, आप लोगों को अलग से रजिस्टर रखना है, ठीक है। उसी पे लिखना है जो भी बात मैंने कही है, जो स्लाइड्स में है वही आपके पास जो नोट्स होंगे उसमें है। आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ आपने वो लिखते जाना है, सब लिखें। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सब लिखना है, तो आपने जी सब लिखना है जो इसमें है। जो मैं बोलूँ उसको अंडरस्टैंड भी करना है आपने, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है इन स्लाइड्स में आपने वो नोट डाउन करना है अपने अलग रजिस्टर पे फार्माकोग्नोसी के, ठीक है, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो कोई याद करने में। नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, जो आज का है हमारा लेक्चर नंबर 2, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। हमने कल पढ़ा था क्रूड ड्रग्स के बारे में कि क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं, ठीक है। क्रूड ड्रग्स ही बेसिकली हम फार्माकोग्नोसी में पढ़ते हैं। क्रूड ड्रग्स क्या थी? क्रूड ड्रग्स ड्राइड अनप्रिपेयर्ड मटेरियल था प्लांट, एनिमल और मिनरल ओरिजिन का, जो कि दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जो मतलब अभी फॉर्मुलेटेड फॉर्म में नहीं होती हैं, टैबलेट कैप्सूल की फॉर्म में नहीं होती हैं, सिर्फ अभी एक खाम माल होता है, उसको हम फॉर्मुलेट करते हैं, उसकी प्रिपरेशन करते हैं और फिर उससे दवाइयाँ बनाते हैं, ठीक है जी। आज हमने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़नी है। ये आपको नज़र आएगी पिक्चर, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, कुछ जड़ी बूटियाँ हैं, कुछ एनिमल ओरिजिन से ली गई हैं। इनको हम रिएक्ट करवा के और इनको प्रोसेसिंग के थ्रू हम मेडिसिन की फॉर्म में लाते हैं। क्रूड ड्रग्स आर वेजिटेबल और एनिमल ड्रग्स, मीन्स या वो जड़ी बूटियों से ली गई होंगी या जानवरों से ली गई होंगी, दैट कंसिस्ट ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस, जिसमें कुदरती तौर पे अज्जा होंगे, दैट हैव अंडरगॉन ओनली द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन एंड ड्राइंग, जो सिर्फ कौन से प्रोसेस से गुजरेंगी, उनको जब दवाइयाँ हमने बनाना होगा उनको इकट्ठा किया जाएगा, ठीक है। जो उनमें से कोई भी एलिमेंट चाहिए हमें इन प्लांट्स या एनिमल से, उनमें से वो चीज़ें हम चुन लेंगे और फिर उनको खुश्क करके अपने पास रख लेंगे, ठीक है। फिर उसके इन दो प्रोसेसेस के थ्रू, ड्राइंग के प्रोसेस के थ्रू हम मेडिसिन बनाएंगे, ठीक है। क्रूड ड्रग्स आर द ड्राइड अनप्रिपेयर्ड मटेरियल ऑफ प्लांट, एनिमल और मिनरल ओरिजिन फॉर मेडिसिन। अ क्रूड ड्रग इज एनी नेचुरली अकरिंग अनरिफाइंड सब्सटेंस। क्रूड ड्रग क्या होगा? एक कोई भी नेचुरली अकरिंग, मतलब जो कुदरती तौर पे पाया जाता है कहीं पे भी, अनरिफाइंड होगा, मतलब अभी रिफाइंड नहीं किया गया, जैसा वो जिस तरह से वो बना था पैदाइशी तौर पे कह लें उसी तरह का होगा। डिराइव फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज सच एज प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया, ऑर्गन्स और होल ऑर्गेनिजम्स, इंटेंडेड फॉर यूज इन द डायग्नोसिस, या उनको किसी बीमारी की तशखीस में, क्योर, ट्रीटमेंट या किसी इलाज की सूरत में, और प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज, या किसी बीमारी से बचाने की सूरत में इस्तेमाल किया जाएगा, जानवरों में भी और इंसानों में भी। ये थी क्रूड ड्रग्स। नेक्स्ट इज नेचुरल सब्सटेंसेस। अब नेचुरल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? दो सब्सटेंसेस दैट आर फाउंड इन नेचर, वो जो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, दैट कॉम्प्रोमाइज होल प्लांट्स, जिनमें पूरा का पूरा पौधा आता है, जड़ी बूटियां आती हैं, एंड एनाटमिक पार्ट्स, होल एनिमल एंड एनाटमिक पार्ट्स, ठीक है। कोई एनाटमिक पार्ट्स होंगे, मतलब स्ट्रक्चरल पार्ट्स, पत्ते हो सकते हैं, या कोई उसकी जड़ हो सकती है, स्टेम हो सकती है, या पूरा का पूरा जानवर, या फिर उसके एनाटमिक पार्ट्स, ठीक हो गया, जहाँ से खास किस्म का कोई हमें केमिकल या एलिमेंट चाहिए। ये हो गए नेचुरल सब्सटेंसेस। अब जी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, वो क्या होती हैं? क्लासिफिकेशन, हम क्रूड ड्रग्स को क्लासिफाई कैसे कैसे करते हैं हम वो पढ़ेंगे। क्रूड ड्रग्स कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग वेज। नंबर 1 इज मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, नंबर 2 टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन, 3 केमिकल क्लासिफिकेशन, 4th फार्माकोलॉजिकल या थेराप्यूटिकल क्लासिफिकेशन, एंड 5th इज कीमोटेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। इन 5 में कैटेगराइज किया गया है, जो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, इनमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं और उनको कैसे कैसे लिखना है। नंबर 1, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? मॉर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? मॉर्फोलॉजी में हम पढ़ते हैं किसी भी चीज़ की सेलुलर पार्ट्स
या फंक्शनिंग को, ठीक है, जहाँ से वो स्ट्रक्चर से लिया जा रहा है, मॉर्फोलॉजी, ठीक है, तो हम उसको बेसिकली उसके स्ट्रक्चर्स के थ्रू पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स क्या होती हैं? वुड, लीव्स, स्टेम्स, रूट्स, बार्क्स, फ्लावर्स एट्सेट्रा, ये होंगी। अब इनको फर्दर आगे क्लासिफाई किया गया ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को, ठीक हो गया। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स जो हैं वो कौन सी होती हैं? दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डायरेक्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड कंटेनिंग सेलुलर टिश्यूज। इनको डायरेक्ट जो है प्लांट से तोड़ लिया जाता है, हासिल किया जा सकता है, ठीक है, तोड़ के किसी भी तरह। फॉर एग्जाम्पल राइजोम्स हो गए, जड़ उसकी पौधे की जड़ हो गई, पत्ते हो गए, फ्रूट्स हो गए, या पूरा पूरा पौधा ही उखाड़ लिया जाए, ठीक हो गया। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में अब कौन कौन सी चीजें आती हैं? अब ये प्लांट के पार्ट्स हैं और उनसे जो जो ड्रग्स हासिल की जाती हैं ये सामने लिखी हुई हैं। प्लांट का पार्ट है जी वुड, वुड से क्वेशिया एंड संदलवुड, ये ड्रग्स हासिल की जाती हैं। पत्तों से डिजिटैलिस, सैना, बेलाडोना या टी, पत्तों से ये दवाइयाँ जो हैं वो हासिल की जाती हैं। बार्क्स से सिनामन, सिनामन बोलते हैं दालचीनी को, और सिनकोना, इस तरह की ड्रग्स हासिल की जाती हैं। फ्लावरिंग पार्ट्स जो होते हैं जहाँ पे फूल उगते हैं पौधों के, उनसे क्लव या सैफरन, सैफरन मतलब क्लव हो गया जी, क्लव और जाफरान, और क्लव होता है जो अक्सर हम दांतों के लिए भी इस्तेमाल वगैरह करते हैं, लौंग, लौंग बोलते हैं इसको, सॉरी फॉर बीइंग लेट, लौंग बोलते हैं इसको, ये हासिल किया जाता है। नेक्स्ट फ्रूट्स, फ्रूट जो है वो फलों को कहते हैं। इससे जो है हम आंवला, कार्डमम मतलब इलायची, कोरिएंडर, धनिया, फेनल, जीरा वगैरह ये हम इस्तेमाल करते हैं, सौंफ वगैरह, सॉरी सौंफ इनसे जो है फ्रूट से लेते हैं। सीड्स जो हैं उससे हम कॉफ़ी बीन्स, कॉफ़ी के जो दाने होते हैं वो लेते हैं। कार्डमम, इलायची भी इससे ली जाती है। नटमेग, हींग जो होता है वो भी इससे लिया जाता है। रूट्स एंड राइजोम्स, गार्लिक, जिंजर, जिनसेंज, ग्लाइक्राइजा, जलब, ये सारी चीज़ें जो है मतलब अदरक, लहसुन और जितनी भी मलट्ठी वगैरह है वो भी इनसे ली जाती है, वो जड़ से हासिल की जाती है। हेयर एंड फाइबर्स होंगे जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं, उससे हम कॉटन या फिर सिल्क, ये सारी चीज़ें लेते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट इज अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, ड्रग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट्स बाय इंटरमीडिएट फिजिकल प्रोसेस, जैसे कि इंसीजन, काटना, ड्राइंग, खुश्क करना और एक्सट्रैक्शन, ये एक्सट्रैक्ट कर लेना विद अ सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्वेंट के थ्रू, एंड नॉट कंटेनिंग एनी सेलुलर प्लांट टिश्यूज, इसमें कोई प्लांट टिश्यू नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हनी, बीज वैक्स, बेंजोइन, एलो जूस, जेलेटिन एटसेट्रा, मतलब ये लिक्विड ही सा होता है और इस तरह का खास इसमें कोई सेलुलर प्लांट टिश्यूज नहीं होते हैं। इसमें एग्जांपल्स क्या आती हैं? ड्राइड लेटेक्स। ड्राइड लेटेक्स कौन सा पार्ट होता है? अक्सर पौधों में दूधिया सा कोई लिक्विड निकलता है, उसको लेटेक्स बोलते हैं। तो खुश्क किया गया लेटेक्स होता है, उसमें से आपको फीन मिलती है, ठीक है। या पपीते के जो पत्ते होते हैं ना, पपेन बोलते हैं उसको, पपाइन भी बोलते हैं, पपेन भी, उसके फल, उसके खुश्क किए गए जो होते हैं ना, ठीक है, फल को उसको बोलते हैं, छिलके को बोलते हैं। ड्राइड जूस, ड्राइड जूस से क्या मिलता है? एलोवेरा, अक्सर आपने देखा होगा घरों में भी लगा होता है, एलो जेल। ड्राइड एक्सट्रैक्ट से क्या? एगर लेते हैं। गम्स जो होती हैं उससे अकेशिया एंड ट्रैगर कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं दवाइयों में एज अ सॉल्वेंट, एज एन एक्सीपिएंट वगैरह। रेजिन्स, रेजिन्स के लिए हम एसाफिटिडा लेते हैं, बेंजोइन लेते हैं, टोलू बालसम, पीरू बालसम, ये सारी चीज़ें हम लेते हैं। फिक्स्ड ऑयल्स और फैट्स जो होते हैं प्लांट के हिस्से, जिनमें ऑयल भी होता है, प्लांट्स में ऑयल्स और फैट्स भी तो होते हैं ना, तो उससे हम कैस्टर, कॉटन सीड, ऑलिव ऑयल, आलमंड, बादामों का, जैतून का, कॉर्न लीवर, ये सारे ऑयल्स वाले ऑयली चीज़ें लेते हैं। वैक्सेस होती हैं, अब गमी भी होती हैं, अक्सर पौधों में गम्स या वैक्सेस भी पाई जाती हैं, उसमें हम बीज वैक्स, कार्नोबा वैक्स ये लेते हैं। वोलेटाइल ऑयल से हम एनाइस, कोरिएंडर, सिनेमन, क्लव, ये सारी चीज़ें लेते हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स होंगे तो बीज वैक्स, कॉड लिवर ऑयल, जेलेटिन, शहद, वूल फैट, ये सारी चीज़ें लेते हैं। मिनरल्स, केओलिन या टाल्क पाउडर, ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में आ जाएंगी, ये आपने सारी याद करनी है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है? ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर
करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि फैमिलीज, जिस जिस फैमिलीज में वो पौधे या जानवर आते हैं उनके थ्रू जो है उसको क्लासिफाई किया गया। जो जो ड्रग्स जिस जिस फैमिली से लेंगे उसका नाम वहाँ आएगा। नेचुरल रिलेशनशिप एंड इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, ठीक है। दे आर ग्रुप्ड इन फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। इस तरह से ऑर्डर की जाती हैं, मतलब एक ग्रुपिंग की जाती है, फाइलम सबसे पहले, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस एंड देन स्पीशीज। This system does not show relation between chemical constituents and biological activity. That is why it is of no importance. ये इतना अहमियत नहीं रखता क्योंकि इसमें जस्ट आपको फैमिली का नाम है और ड्रग्स हासिल की जा रही हैं ये बताया गया, लेकिन वो ड्रग क्यों हासिल की जा रही है या वो क्या बताती है, उसका फायदा क्या, वो ये क्लासिफिकेशन नहीं बताती। फिर भी हम इसके पढ़ लेते हैं। फाइलम है एंजियोस्पर्म्स, ऑर्डर है रोजेल्स, फैमिली रोजेसी, और इससे हमें ड्रग कौन सी मिलती है, आलमंड और रोज ऑयल, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स फाइलम है, जेनिटल्स जो है वो इसका ऑर्डर है, फैमिली एफिड्रेसी है और इससे एफिड्रा मिलता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट इज इसकी केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि ड्रग्स जो है वो क्लासिफाइड हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, जो उनके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। अब ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो जो प्लांट्स में पाए जाते हैं और ये ड्रग्स हैं जो जो उनसे हासिल हो रही हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स शुगर्स होती हैं प्लांट्स में या एनिमल्स में, उसको एकेशिया, यहाँ से ट्रैगाकैंथ या शहद, ये इससे लिया जाता है। ग्लाइकोसाइड्स है, इससे एलो, सेना, ग्लाइकराइजा ये लिया जाता है, ये ग्लिसराइजा भी बोलते हैं अक्सर लोग। टैनिन्स हैं तो टैनिन से आंवला, ब्लैक, इसको अब इंग्लिश में कैचेकू बोलते हैं और उर्दू में कैटेचू बोलते हैं, ठीक है। तो जो आपका दिल करे वो आप कैटेचू भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट इज वोलेटाइल ऑयल्स। वोलेटाइल ऑयल से हम एनाइस लेते हैं, कोरिएंडर, सिनेमन, ये सारी जितनी भी ड्रग्स है ना बेसिकली ये आपके गरम मसाले भी होते हैं जो आपके किचन में पाए जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे अपने किचन में पाई जाती हैं। लिपिड्स, ऑयल, आमंड, बीज वैक्स, इस लिपिड से हासिल किए जाते हैं। लिपिड्स आपके फैट्स ही होते हैं। रेजिन्स, रेजिन्स एसेफेटिडा, बेंजोइन, ठीक है, और बाल्सम, पीरू बाल्सम, और जी इससे हम लेते हैं टोलू बाल्सम से, ठीक है। टोलू बाल्सम और पीरू बाल्सम भी रेजिन से लिए जाते हैं। अल्कोलाइड्स जो होंगे उनसे बेलाडोना, दतूरा और अफीन मतलब ओपियम। प्रोटीन से जेलेटिन और पपाइन लेंगे हम, और विटामिन से यीस्ट मिलता है। अच्छा, फार्माकोग्नोसी बाय टाइलर फॉलो दिस मेथड। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को जी ये बुक जो है ना ये फॉलो करती है। अब फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है, इसमें जो है हम देखते हैं जो ड्रग्स है ना उनका थेरापेटिक यूज क्या, मतलब इंसानों के लिए किस बीमारी में काम आ रहे हैं, ठीक है। तो एंटी कैंसर जो है उनके लिए कौन कौन सी ड्रग्स होती है, विनका, पोडोफाइलम, ये जड़ी बूटियों से जो ली जाती है। जो दर्द या बीमारी होती है, पेन किलर्स जो होती हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी, जिसम में दर्द है या कहीं पे भी दर्द है उसके लिए टर्मेरिक, हल्दी, अक्सर दूध में हल्दी मिला के देते हैं, कोई चोट लग जाए तो वो भी एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करती है। एंटी स्पैज्मोडिक, मतलब मसल्स में दर्द है बहुत ज़्यादा और तोड़ फोड़ फील हो रही है आपको, तो बेलाडोना और डतूरा ये ड्रग्स इस्तेमाल की जाती हैं। एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर होता है, ठीक है, उसके लिए ओपियम और एकोनाइट यूज होता है। कार्मिनेटिव्स हैं तो सिनेमन बार्क, कार्डमम सीड्स ये यूज होते हैं। फ्लेवर्स हैं जो वो क्लव होता है आपका, लौंग और नटमेग फ्रूट ये डाल देते हैं। परगेटिव्स जो है उसमें सेना, एलोकेस्टर, ऑयल ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। एक्सपेक्टोरेंट जो होते हैं गले के लिए होते हैं, खास तो मलट्ठी का इस्तेमाल ग्लाइकराइजा बोलते हैं, ये सारी चीज़ें। बेंजोइन यूज होता है। कार्डियोटॉनिक, कार्डियो से पता लग रहा है दिल की जो बीमारियां होंगी उसके लिए डिजिटैलिस बहुत अच्छे से काम करते हैं, इससे बहुत सारी दवाइयां बनती हैं। डायूरेटिक मीन्स जिनको शुगर का मसला होता है उनके लिए ये चीज़ें यूज होंगी, ठीक हो गया। इनका नाम है जी साल्विया एंड ऑसिमम, ठीक है। नेक्स्ट इज अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। व्हाट इज अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन? अच्छा, ये जी फार्माकोलॉजी की बुक है बाय लिपिनकॉट, उसमें यूज की गई है। तो इसमें क्लासिफाई कैसे किया गया, इसमें क्लासिफाई ऐसे किया गया है ड्रग्स को फ्रॉम ABC to XYZ, मतलब जिस तरह का जो ड्रग के स्पेलिंग है ना उसके अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाई किया गया। A वाली पहले आएंगी, B वाली बाद में आएंगी, C वाली बाद में आएंगी, ठीक है। खास तौर पे
यूएसपी एंड बीपी ये फार्माकोपियाज हैं जी, एक यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, एक है ब्रिटिश फार्माकोपिया। इसमें दवाइयों का के बारे में बताया गया, ये इंटरनेशनली हर जगह यूज होती है। इन्हीं के अकॉर्डिंग आपने दवाई देनी होती है और दवाई की डोज कितनी है वो रखनी होती है इन्हीं के अकॉर्डिंग, ठीक है। द ड्रग्स आर अरेंज्ड इन इंग्लिश, ठीक है, इन दोनों बुक्स में। एग्जाम्पल्स एकेशिया, एलो, बेलाडोना, बेंजोइन, दतूरा, एफिड्रा, फेनल। ये देखें, ए वाली पहले है, बी वाली बाद में, फिर डी है, फिर ई है, फिर एफ, अकॉर्डिंग टू एबीसी। दिस सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बायोलॉजिकल नेचर ऑफ ड्रग्स, तो ये भी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इज कीमोटेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। कीमोटेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या देखते हैं? सम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन सर्टेन क्लास ऑफ प्लांट्स। कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं ना, खास किस्म के प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, हर क्लास में नहीं प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड टेक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ प्लांट। यही इसी नाम का फर्क है। टेक्सोनोमी मीन्स एक स्पेसिफिक क्लास किसी भी चीज की, और कीमो मीन्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो स्पेसिफिक उसमें स्पेसिफिक केमिकल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल है जी ट्रोपेन अल्कलॉइड्स। ट्रोपेन अल्कलॉइड्स कहाँ से होते हैं, किस फैमिली से लिए जाते हैं? सोलेनेसी, जो आलू की फैमिली है। वोलेटाइल ऑयल्स कहाँ से? एपीएससी से और जिंजीबरेसी से ली जाती है। ठीक हो गया, ये था आज का चैप्टर और ये खत्म हो गया आपका चैप्टर सेकंड भी। रिपीट कर लेते हैं हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसमें आप लोगों को बताना जरूरी है। ये टर्मिनोलॉजीज हैं, ये आप लिख लीजिएगा। परगेटिव्स क्या होते हैं? परगेटिव्स ये होते हैं लेग्जेटिव, कॉन्स्टिपेशन में जो यूज होते हैं, ठीक है ना, मतलब जो आपके पेट को नरम रखें, सही हो गया, उनको लेग्जेटिव्स बोलते हैं। अनीमा के दौरान भी अक्सर यूज होते हैं। एक्सपेक्टोरेंट जो है वो मैंने आपको बता दिया, जैसे कि मलट्ठी उसमें इस्तेमाल होती है एक्सपेक्टोरेंट में। अ मेडिसिन विच प्रमोट्स द सिक्रीशन ऑफ स्पूटम बाय एयर पैसेजेस यूज टू ट्रीट कफ्स। कफ होती है ना, तो उसमें ये अक्सर सिरप दिए जाते हैं मलट्ठी वाले, ताकि आपके जो एयर पैसेजेस है ना, आपको सांस आ सके और खांसी की वजह से जो सांस बंद होता है वो खुल सके। कार्डियोटोनिक मैं आपको बता चुकी हूँ, मतलब जो दिल की बीमारी के लिए होता है वो, ठीक है। उसके लिए हम डिजिटेलिस जो है, सॉरी, वो यूज़ करते हैं, उससे बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। आगे जाके आप फार्माकोलॉजी में भी पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में। कार्बिनेटिव्स होती हैं वो ड्रग्स जो आपकी फ्लैटुलेंस को, जो है ना, फ्लैटुलेंस को वो डील करें। इसमें दालचीनी हो सकती है, ठीक है, कार्डमम सीड्स हो गए। जब आपको बुकाइयाँ आ रही होती हैं अक्सर डायरिया में, ठीक है, उसके लिए कहा जाता है दालचीनी का कहवा दे दें, वो यूज़ किया जाता है। और एनाल्जेसिक जो है वो भी मैं आपको बता दिया है, पेन किलर होती हैं लाइक पोनस्टान वगैरह, ये पेन किलर्स हैं, एक्टिंग टू रिलीव पेन। पेनाडोल भी एनाल्जेसिक है। एंटीस्पाज्मोटिक हमें पढ़ लिया। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। क्या क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है जी क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं, फिर हमने नेचुरल सब्सटेंसेस पढ़े हैं कि वो क्या क्या होते हैं, फिर हमने उनको क्लासिफाई करने का तरीका देखा है। क्लासिफाई करना कैसे हमने सीखा जी, 5 जो है वो 5 से 6 क्लासिफिकेशन की ग्रुप्स हैं, उसमें हमने डिवाइड किया। पहले हमने पढ़ा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर उसमें हमने ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स पढ़ी, फिर उसके बाद हमने टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ी, देन केमिकल क्लासिफिकेशन, फिर हमने उसको देखा जी फार्माकोलॉजिकली कैसे क्लासिफाई किया गया, किस बीमारी के लिए कौन सी दवाई है, फिर हमने देखा अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन कौन सी है, देन हम गए कीमोटेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन पे। दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन डू आस्क सेपरेटली, ठीक है। और बट कोई भी बिसाइड द मार्क, बिसाइड द पॉइंट क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, कोई भी क्वेश्चन हो ग्रुप में पूछें, ठीक है, या कोई सीआर बना ले अपना, वो मुझे जस्ट कांटेक्ट करे, जो भी क्वेश्चन हो मैं उसको कन्वे कर दूँ और फिर वो आके क्लास को बता दे। सही है, ऐसे बार बार इंडिविजुअली मैसेज करना और वो भी मतलब फजूल के मैसेजेस, वो सही नहीं है। मैं ना ही जवाब दे सकती हूँ हर मैसेज का, ठीक है। आप लोगों का भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी होगा, तो काइंडली अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, मुझे इंडिविजुअली मैसेज नहीं करें। जो अगर क्वेश्चन है आपको स्टडी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरी है जो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तो वो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ग्रुप में कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक हो गया, ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। शब्बा खैर, अल्लाह हाफ़िज़।